इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े दुख दर्द के साथ ये इत्तला आपको दी जा रही है कि आज जामिया इस्लामिया रीढ़ी ताजपुरा सहारनपुर यूपी के साबिक़ मोहतमिम हज़रत अलहाज मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब दामत बरकातुहुम, जो अब रहमतुल्लाहि अलैहि हो गए हैं, इस दुनियाए फ़ानी से दुनियाए बका की तरफ कूच कर गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, करवट करवट कब्र में चैन व सुकून अता फ़रमाए। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, नूर से मुनव्वर करे फ़रमाए। घर वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए। हज़रत मौलाना बड़ी ख़ूबियों के हामिल थे, बड़ी सलाहियतों के मालिक थे। दो चीज़ें बल्कि तीन चीज़ें आपकी बड़ी नुमायाँ थी। आप बड़े साहिब अखलाक और बुलंद अखलाक के मालिक थे। कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करते थे, जिससे वादा करते उसके वादे को पूरा करते। और तीसरा आपका एक अहम वस्फ़ आपकी तवाज़ो, आजिज़ी और खाकसारी है। बड़े मुतवाज़े, बड़े सादा दिल इंसान थे और बड़ी सादगी के साथ रहते थे। जिससे मिलते बड़ी मोहब्बत से मिलते। जब कोई अजनबी आपसे मिलता तो वो समझता कि शायद मौलाना मुझे ज़माने से जानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। वो आपकी पहली मुलाकात होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो आपके पास जाता आपके अखलाक से मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रहता। और जब किसी से आप वादा फरमा लेते, चाहे वसाइल हों या ना हों, कितनी ही आपको परेशानियां उठानी पड़े, लेकिन जब आप वादा कर लेते तो उस वादे को पूरा करते और उसके घर पर पहुंचते जिससे आपने वादा किया है। शादी ब्याह में आप शरीक होते थे, लेकिन वहाँ भी सुन्नत पर अमल करना कभी नहीं छोड़ते थे। आप लोगों में इतने मकबूल थे कि आपकी एक आवाज़ पर जब आप चाहते लोग इकट्ठा हो जाते, जमा हो जाते और लोग आप पर अपनी जानें निछावर करते। आज आप दुनिया में नहीं हैं, ऐसा कहाँ से लाएं कि तुझसा कहें जिसे। और एक जरीर शायर ने यूँ कहा था कि उलाइका अबनाई फजीनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमाअत का या जरीरुल मजामिउ, या इसको यूँ कहिए उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम इज़ा जमाअतना या जरीरुल मजामिउ। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हम अपने तमाम सामईन से गुजारिश करेंगे कि इनके लिए दुआ करें, इसाले सवाब करें। अपनी दुआएं नीम शबी और आहे सहरगाही में हज़रत को याद करें। जब भी मौका मिले हज़रत के लिए साले सवाब करें। अल्लाह आपको अच्छा बदला अता फ़रमाए। अल्लाह हज़रत की बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।